सबको प्रणाम। कल की बात पर थोड़ा ध्यान दिया आप सबने। मैंने आपसे कहा था थोड़ा झांकना, थोड़ा भीतर जाना, थोड़ा मोह को देखना, थोड़ा सा अंदर जाने की चेष्टा करना। आपने अपने प्राण कहाँ रख रखे हैं ये जरा देखना। आप समझिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर चाहिए होते हैं, उत्तर बाहर चाहिए होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर केवल आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि आपने अपने प्राण कहाँ लगा रखे हैं, आप समझिएगा मोह जयी हो जाएगा। करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोह जय का सूत्र है जानना। और एक और छोटी सी बात है, जानने के पश्चात अगर आप जान ही गए हैं और जानने के पश्चात ही आपको ये महसूस होता है कि भाई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो आप समझना एक बूझकर अपने प्राणों को कहीं इन्वेस्ट कर कर रख रखा है। कल हमने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, दिवाली के समय पर जब जब पूजा होती है तो आप शायद ही कभी अपने मंदिर में जाकर, सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक हियर। आप जिस समय पर दिवाली की पूजा कर रहे होते हैं, आप जरा गौर से करना, आप साल भर भी इतनी प्रेयरफुलनेस से मंदिर तक नहीं जाते जितनी आप आनंद से, मौज से अपनी तिजोरी की पूजा करने जाते हैं। प्राण अटके वहां पर, वो मोह का केंद्र बन गया है। और अगर वो मोह का केंद्र बन गया है तो आप समझिए, वो तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए कहा, हर व्यक्ति की तिजोरी में मोह फंसा पड़ा हो, उसका प्राणों का केंद्र हो, ऐसा नहीं है। सबके मोह के केंद्र अलग अलग हैं। मोह के आवरण का अर्थ होता है तुम्हारी आत्मा कहीं और बंद है, कोई और बातचीत नहीं है। आत्मा कहीं कैद पड़ी है, कारागार में है। और देखो, ये विषय में बोला जा रहा है, ये आपके ही मोह के विषय में, आपकी आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। ये आपका तोता मैना है, आप राजा हो। समझ लो जैसे किसी ने सच में आपके राजा की गर्दन को अगर पकड़ना हो तो बस केवल एक तोते की गर्दन पकड़ लो। अगर अगर आपके प्राण हरने हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है। आप जहां पर अटके हैं, कभी पत्नी में, कभी पद में, कभी यश में, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मोह कहीं भी अटका जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू बी किसी भी स्थान पर। लेकिन तुम्हारा है और शाश्वत स्थायी रूप से मोह जय का अर्थ है कि तुमने परतंत्रता छोड़ दी, तुमने अपनी डिपेंडेंसी छोड़ दी। जिस पल आपने अपने उस केंद्र को, मोह के केंद्र को जहां प्राण रख रखे हैं, उसको छोड़ा, आप स्वतंत्र हो। एक बार अगर भोग लिया है जीवन में, जिसको आप कहते हैं भोग, अगर भोग लिया है, अगर आप समझना, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता, नॉर्मली क्या है कि किसी व्यक्ति से आप एक बात कहो कि जीवन ऐसे चलो और ये करो, तो अरे महाराज अभी मैंने किया ही क्या है। अगर आपने भोग लिया है, आपने सुख स्वीकार लिया है,
आपने धन का प्रयोग कर लिया है, आपने महल बना लिया है, आपने उसकी व्यवस्था कर ली। अब एक बात छोड़ के देखो ना, उस निश्चिंतता से जीना सीखो, उस परतंत्रता को छोड़कर स्वतंत्रता को उद्विग्न न हो पाओगे। सफलता रहे कि विफलता, सुख आए कि दुख, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके छोड़ने से भी एक, मैं किसी को जानता हूं, उनके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल थी। बहुत सारा व्यापार था जिस शहर में रहते थे, और बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, और पिता की तबीयत खराब हो गई तो अब रुक नहीं सकते थे। अभी तक तो टाल रहे थे, लेकिन एक दिन, जिस दिन उनको लगा कि आज जाना पड़ेगा, तो उन्होंने वो सारे पद को, सारे उस भाव को, सारी उस शक्ति को, सामर्थ्य को लिया और त्याग कर निकल पड़े अपने पिता के पास। फ्लाइट ली और चले गए। जवान लड़का, करीब 40-45 साल का, 50 साल का, सोच नहीं सकता था इतना बड़ा साम्राज्य कैसे छोड़ूंगा। पिता की तबीयत खराब हो गई, सब कुछ छोड़कर चला गया, और अब अपने मैनेजरों से, अपने सब लोगों से बोल गया, दिस इज समथिंग, ये दिस इज फॉर यू, टेल योर हस्बैंड्स, देयर आर मोर women folk here, tell your husbands। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये संभव ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं सकती, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, वो गए अपने पिता की स्वास्थ्य खराब होने के बाद, और जब वहां पहुंचे तो 3 महीने रहना पड़ा उन्हें। 3 महीने रोज परेशान होते, पहले रोज फोन करते, दिन में 10 फोन करते, हाँ भाई कैसा चल रहा है, आज कौन आया, कितने गए, कितने, हिसाब किताब ताम झाम। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी उपस्थिति जरूरत नहीं, उनके बिना भी काम चल रहा था, उनका मोह बहुत लगा हुआ था। यहाँ तो परिस्थिति बन गई, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ था, वहां को छोड़ना पड़ा। जब लौट के 3 महीने बाद आए और जब भेंट हुई हमसे, तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, ऐसा लगा जैसे पिता जाते जाते मुझे संदेश दे गए कि जहां पर तूने अपने आप को अटका रखा था, देख तू अपने आप वहां से मुक्त हो गया। तो मैं आपसे कहता हूं, जहां आपने अपने आप को अटका रखा है, वहां से आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं। और सोच लीजिए, वह उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपने उस मोह को पकड़ रखा है। बड़ी सीधी सी बात है। हमने कल एक बात कही थी, दिस इज अ सेशन, एंड आई विल टेल यू, देयर आर every single talk that we do, even in future, I always feel there has to be a takeaway। नॉर्मली क्या हुआ कि बीच में जब हम अपने बालकपन पर जब इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, तो हम हमेशा जब किसी को सुनते थे, श्रवण करते थे, तो हम कहते थे अच्छा इससे लोग लेकर क्या जाएंगे वापस, व्हाट इज योर टेक अवे। यू हर्ड अ टॉक ऑन अटैचमेंट, you say, oh, it entered my into my head, it is working on me right now, lekin still there needs to be a takeaway। how to is your takeaway। तो सबसे बड़ी बात है, कौन सी चीज है, जरा जान लेना गौर से, जो आपको रुलाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो, जिसके खो जाने से तुम अभाव का अनुभव करते। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत पीड़ा देती है, वही तुम्हारे मोह का बिंदु है, वही तुम्हारा मोह है। सोचना, कौन सी चीज जो एकदम तुम्हें एकदम दीनहीन हो जाओ, वही तुम्हारा बिंदु है। आप अपने जीवन में इतना फैलाव देख चुके हो, इतनी इतनी वाइड डायमेंशंस देख चुके हो, आप उस डायमेंशन से जरा भीतर की तरफ जाना। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि कोई कहता है मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा झूठ मत बोला, थोड़ा अंदर जाओ। वो थोड़ा और अंदर जाता है, फिर उसे कहीं पता चलता है कि धीरे धीरे अंदर जाने पर एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर उसको दर्द हो रहा है, कोई नस चढ़ गई है, कोई लिगामेंट टेयर हो गया है, लेकिन उतना फैल गया है तुम्हारे दिमाग में, तो ये रोग है मोह का। तुम क्या हो, तुम हर चीज से मोहित हो जाते हो,
तुम हर चीज से मोहित नहीं हो सकते, थोड़ा अंदर जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि बिना हाउ टू के अटैचमेंट की बात कहां से पूरी होगी। तो इस अटैचमेंट में आप समझो अंदर जाते जाओ, तुम्हारे बिंदु तक पहुंच जाओ, और इसके पहले कि वह खो जाए तुम उस पर अपनी पकड़ छोड़ना, क्योंकि वह खोएगी ही। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर है, जो बिल्कुल स्थित है। वो सब परिवर्तनशील है, वो निश्चित रूप से जाएगा। न मित्र, न प्रेम, न किसी प्रकार का संबंध, या सब बदलता है। संसार का स्वभाव है कि क्षण क्षण जो परिवर्तनशील हो रहा है। तो आपको केवल एक काम करना है। और देखो आपको एक बात, तो हम तो बहती हुई धारा की तरह से बोल रहे हैं, I'll flow with the river. This time will flow with the river. But this question should stay with you. If this question stays with you, then you will constantly feel you are going in. आप अपने मोह के उस पॉइंट को देखना जो आपको रुला रहा है, जो आपको दीनहीन कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। और नदी जिस प्रकार से बहती है, चाहे तुम कुछ भी उपाय कर लो, वो ठहर नहीं सकती। जहां तुम्हारा मोह है वहां से एक दिन मोह खत्म होगा ही होगा, लेकिन पीड़ा से हो उससे पहले तुम छोड़ देना। उस पीड़ा का इंतजार मत करना, क्योंकि उसके पश्चात दूसरी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस हाउ टू में प्रवेश करना, परिवर्तन संसार है, और वहां तुम चाहते हो कि सब कुछ स्थायी मिल जाए, स्थायी नहीं मिलता, और प्रतिपल तुम दुखी होते, हर क्षण तुम दुखी हो जाते हो। एक बात खोजने की चेष्टा कर, इस पूरे परिवर्तनशील जगत में केवल प्रवेश कर कर चेष्टा करना धीरे धीरे कि जो खो जाए तो तुम दुखी होगे, इसके पहले कि वो खोए तुम अपनी पकड़ उस पर से हटा देना। जिसको तुमने पकड़ रखा है कसकर, तुम उसे बस रिलीज कर देना। जहां पर तुम्हारा मोह का केंद्र है, यह मोह जय का उपाय है। इसको थोड़ा स्पेसिफिक भी बोला जा सकता है। बहुत सारी माएं बैठी हैं, मोह जो है वो पुत्र में अटका पड़ा है। मोह जो है वो और स्थानों पर अटका पड़ा है। इससे पहले कि वहां से पीड़ा आना प्रारंभ हो, क्योंकि कल कौन सी बात कही थी, किसी ने क्या कहा कि भगवान से जब किसी ने एक प्रेस वाले ने पूछा कि आप इसको, भगवान ने आपको इतनी 100 साल की उम्र दी है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं, तो उसने कहा एक ही बात कहनी है। कि क्या कहनी? कि भाई संबंधियों का धैर्य, आपके परिवार में जहां पर आपने मोह किसी जीवित व्यक्ति में लगा रखा है, आपकी पूरे प्राण उसमें बसते हैं, जिस दिन उसका धैर्य खो जाएगा उस दिन आपका भी मोह टूट जाएगा, क्योंकि आप मोह को छोड़ नहीं रहे, पकड़ कर बैठे हो। ये मोह जय का सूत्र है, मोह को जीता कैसे जाए। इसलिए सोचने की बात है कि जब कहा जाता है, किसी संत ने कहा कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने दिया, क्योंकि दूसरे को पता चलने की इच्छा भी अहंकार है। हम पता चलाना चाहते हैं कि दूसरे को कि देखो पत्नी को छोड़ दिया, हिमालय चले जा रहे हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है हिमालय जाने की, कोई जरूरत नहीं है संन्यास लेने की। मैंने आपसे एक दिन, और यह हो सकता है इस सत्र में बोला हो या किसी और सत्र में या कहीं और बोला हो, कि जिस प्रकार से व्यवस्था करी गई है हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, तो आप समझना अगर 50 क्रॉस हो गए, इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द एज ऑफ 50, देन हाँ, घर की तरफ पीठ कर लेना, वन की तरफ देखना प्रारंभ कर लेना। आप देखना परम आनंद आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने 50 पार करने के पश्चात धीरे धीरे, आपसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम आप बहुत धीरे धीरे, बहुत शनय शनय अपनी घर की तरफ पीठ करें। अपने जिन जिन स्थानों पर आपने मोह लगा रखा है उसको पीठ दिखाना चालू कर दें, और अपना मुख जो है वो वन की तरफ कर दें, अपना मुख जो है वो परमात्मा की तरफ कर दें, अपना मुख जो है यानी उस तरफ आसक्ति नहीं है,
थोड़ी बहुत थी, हल्की फुल्की नजर दिख जाती है, लेकिन धीरे धीरे नजर को घुमा लोगे तो आप समझना ये मोह जय हो जाएगा। मोह को की खोज करना कि जिन चीजों के बिना तुम रह न सके, तुम जिन चीजों के बिना तुम्हें लगता है तुम्हारी गति नहीं है, तुम उनके बिना रह ना सकोगे, और आप देख पाओगे कि जिस दिन वो छूटेंगे तुम रह पाओगे, तुम बड़े आनंद से रह पाओगे। तुमने बेड़ियां खुद खोल दी, तुमने ताले खुद खोल दिए। चेष्टा करना, ऐसी स्थिति बना लेना कि अगर वो खो भी जाए तो तुम्हारे भीतर कोई कंपन ना हो, कोई रुदन ना हो। मोह जय है, ये हो सकता है क्योंकि हुआ है बहुत सारे लोग। और आप समझना, आप जिसको समाधि कहते हो, अगर आप कहते हो ये एनलाइटनमेंट की तरफ चला गया, इसको बोध हो गया, इसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, ये स्थित प्रज्ञ हो गया, ये भाषा जो है ये आप शास्त्र में सुनते हो, इसका इजीएस्ट प्रोसेस क्या है? इसका इजीएस्ट प्रोसेस है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मोह के जाल को तोड़ दिया, वो इन सब घटनाओं के साथ एक हो जाता है। शिव कहते हैं, आपसे शिव ही कह रहे हैं। आप समझना कि जब कोई सूत्र व्यासपीठ पर बैठकर हो तो जिसका संवाद होता है केवल वही माध्यम, एक वाणी, एक शरीर बन सकता है। लेकिन शिव आपसे कह रहे हैं कि स्थायी रूप से मोहजय होने पर सहज विद्या फलित हो जाती है। वो परम विद्यावान है जिसकी मोह जो है वो, उसकी ग्रंथि छूट गई। जिस दिन मोह जयी हो जाते हैं उस दिन तुम पाते हो कि विद्या का तुम्हें अनुभव होने लगा, ज्ञान तुम में स्फुरित होने लगा। आप सोचते हो कोई ग्रंथ से, कोई किताब से, किसी को सुनकर ज्ञान आएगा। एक बार गौर से पीछे जाना और अगर हो सके तो उसको श्रवण करना। कठोपनिषद में यम नचिकेत को, जब नचिकेत से यम कह रहे हैं कि तू ये सोचे कि तुझे ज्ञान फलित होगा, सुनकर होगा, कि ना, तुझे सुनकर भी ना होगा, तुझे पढ़कर भी ना होगा, किसी के सम्मुख बैठने से भी ना होगा। तुझे ज्ञान की स्फुरना तब होगी जिस दिन तेरा मोह छूट जाएगा। वो पर्दा है, तुमने हर चीज पर पर्दा डाल रखा है, तो उस पर्दे को तुम्हें स्वयं हटाना पड़ेगा। और जैसे ही वो हट गया, जो किसी को सिखाया नहीं जाता, वही आत्मज्ञान है। जिसने अपने मोह को त्याग दिया, आप सारे यहां बैठे हो, और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सारे सीकर्स हो। आप समझना, निमंत्रण हजारों को गया हो, निमंत्रण कितनों को गया हो, लेकिन इस अग्नि में 1 घंटा तपने की जो सामर्थ्य है वो तपस्वी है। आप सब तपस्वी बैठे। जिसने अपने आप को कहा कि नहीं, इस यात्रा से निकलूंगा, और मैं आपको बोलता हूं अगर इस यात्रा से इस भाव को जलाया, आज यहां से उठे और उठकर जो जिन जिन स्थानों पर मोह की आपकी परिधि, आपका आवरण है, उसको आपने जला दिया शिव के सूत्र में, वो जल गया, तो क्या प्राप्त होगा? आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान है। आपको पहली बार पता चलेगा। कोई आवश्यकता नहीं होती कि भूल के छोड़कर चले जाओ और किसी तीर्थ में बैठ जाओ, किसी गुफा में बैठ जाओ। हम तो वृंदावन वासी हैं, हमने बड़े बड़े यहाँ पर धुरंधरों को आते देखा, और सब कुछ त्यागने के पश्चात वृंदावन में किसी संत या सन्यासी को गौर से देखो ना, तुम ये सोचते हो उसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने आश्रम के नाम पर अपने घर से बड़ा संसार बना लिया। तुम समझना, अभी तो घर चलाने की व्यवस्था थी, तब तक सन्यासी और संत बनने की पॉसिबिलिटी थी। जिस दिन उसने वस्त्र वेश धारण कर कर सब कुछ छोड़कर और वो सन्यासी बन गया, और तुम्हारी दृष्टि किस पर गई? अरे तुम्हारी दृष्टि उसके वेशभूषा पर गई, पर तुमने ये नहीं समझा कि इतना विशाल आश्रम का अगर वो नियंत्रण कर रहा है, तो उसने कितने छोटे से संसार को, जिसमें मुक्ति पॉसिबल थी, जिसमें एनलाइटनमेंट पॉसिबल थी, उस द्वार को बंद कर दिया और इतने बड़े को उसने खोल दिया। यानी तुम छोटे संसारी हो, सन्यासी बहुत बड़ा संसारी है। और सन्यासी की डेफिनेशन क्या है? आई लाइक टू लेट यू नो वन थिंग। आप जिसको कहते हैं आत्मज्ञानी व्यक्ति ही सन्यासी है, चाहे वो पैंट पहने, चाहे वो बुशर्ट पहने,
चाहे कहीं पर भी बैठा रहे, जिस व्यक्ति ने अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ कर दी, शिव की भाषा में वो सन्यासी है, न कि जिसने कोई वेशभूषा धारण करी। संसार की विद्या सीखनी है, दूसरे से सीखनी पड़ती है। संसार की विद्या अगर सीखनी हो तो किसी और व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। घर सजाना हो तो आप स्पेशलिस्ट को बुलाते हो, इलाज कराना हो तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो। आप समझना, अगर संसार की विद्या आपको सीखनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल बाहर से सीखनी है, कोई और सिखाएगा। लेकिन अगर आत्मविद्या सीखनी है, जिस दिन सहज विद्या का जन्म होता है, जागृति होती है, तो दिखाई पड़ता है कि सारा जगत मेरे ही किरणों की स्फुरना है। तो सबसे बड़ी बात है, संसार की विद्या बाहर से और आत्मगत विद्या खुद से, जहां पर सारी भावनाएं तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए। तुम समझना, आत्मज्ञानी व्यक्ति सदैव भीतर से होता है। अष्टावक्र की गीता, जिसके अंदर अष्टावक्र के पिता एक बहुत बड़े विद्वत सम्मेलन में बैठकर बड़े बड़े जटिल प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, और बीच में जब गैप होता और अपनी पत्नी के पास आते और शास्त्रों को खोल लेते। पत्नी सगर्भा थी और सगर्भा पत्नी ने अष्टावक्र के पिता से कहा, आज तक बोल नहीं पाई थी। कितनी पहले पत्नियां भयभीत होती थी। सामने ऋषि आ गए, उनसे हिम्मत नहीं है कुछ पूछने की, वो बेचैन लग रहे हैं। सामने थाली लगी है, थाली की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, वो अपने पति से बोल नहीं पा रही। और जैसे उसकी इच्छा हुई अंदर से कि क्या कहूं क्या नहीं कहूं, पत्नी इतना प्रेम कर रही है अपने पति से, ये जानना चाहती है इनकी सारी दिक्कत मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। लेकिन उसने कहा, कुछ कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, एक इतना जटिल प्रश्न कर दिया है जिसका उत्तर नहीं निकल रहा है। और उन्होंने शास्त्रों का अवलोकन प्रारंभ कर दिया। उतनी देर में अंदर गर्भ में बैठा जागृत अष्टावक्र अपनी माँ की जीवा का सहारा लेकर अपने पिता से वार्तालाप करने लग गया कि कहाँ ढूंढ रहे हैं ज्ञान को। ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान ग्रंथों में नहीं है। वहां पर सूचनाएं मिल सकती है, वहां पर इशारे मिल सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविक ज्ञान है तो वो आपके अंदर है। अगर वो जो ज्ञान है वो केवल आपके भीतर है, वो ज्ञान आप में है, स्थित है। जैसे कहा कि वो ज्ञान आप में स्थित है, तो उसके पिता बड़े क्रोधित हो गए कि अरे, ये तो जन्म अभी लिया भी नहीं, वेद का खंडन करने बैठ गया। उन्होंने कहा, जा तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। और आप समझना, ये वही अष्टावक्र हैं जिन्होंने सीधी सीधी चैतन्य होने की, जिन्होंने आत्मज्ञान की, जिन्होंने कहा हियर एंड नाउ, यही है सब कुछ, अभी है सब कुछ, आगे है ही नहीं। इसलिए शिव आपसे क्या कह रहे हैं? शिव आपसे कह रहे हैं, मोह को अभी छोड़, इसी क्षण छोड़। आप समझना, आप सोचते हो अच्छा आज सूचना मिल गई, अब इस पर काम करेंगे, कब तक करोगे? अरे, आधी जीवन निकल चुका है। आधा जीवन निकल जाने के पश्चात अगर अभी भी आप ये सोचते हो कि हम काम करेंगे, तो आप समझना बात थोड़ी विलंब की हो गई, थोड़ी देर हो गई। इसलिए सोचने की बात है कि आप तैयारी कहां से करें, अभी के अभी। जीवन की बड़ी से बड़ी दुविधा यह है कि हम अनुभव से सीख नहीं पाते। अनुभव से हमें सीख नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि अनुभव से हम सीखते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। दिन रात तुम्हारे चारों तरफ अनुभव की धाराएं बह रही हैं। और आप समझना, कितने ऐसे ऐसे चैतन्य लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने यही बातें कही। आपने उनके साथ कहा, ओहो क्या बात है, इनकी बात मेरे हृदय कर गई। लेकिन वो हृदय से बह कैसी गई, वो निकल कैसी गई? अगर वो हृदय कर गई होती, तुम किसी की कही हुई बात, किसी की गलत वाणी, किसी की गाली को कितना हृदयस्थ करते हो, वो क्यों नहीं भूलते? लेकिन किसी गुरुजन की कोई बात को तुम इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? इसका मतलब तुम्हारी ये भावना ही गलत है कि तुम अनुभव से सीखते हो। तुम उसमें भी चॉइस करते हो, क्या संभाल के रखूं कि कल मैं अस्त्र शस्त्र की तरह से उसका प्रयोग कर पाऊं। और तुम्हारी धारणा इस प्रकार की हो जाती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ऐसा दिखता है कि वो स्वयं केंद्र बन गया। जिस व्यक्ति का अहंकार विगलित हो गया, जिसका मोह गिर गया, जिसके मोह के जाल को उसने स्वयं ही पिघला दिया, उसको लगना प्रारंभ हो जाता है वही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। एक छोटी सी बात है, किसकी चर्चा कर रहे हैं?
कैलाशपति की चर्चा कर रहे हैं। तत्व किसका है? तत्व उसका है। वो कह रहे हैं तू ही हो जाता है इस जगत का केंद्र। आपको पता है इस पूरी पृथ्वी का केंद्र शास्त्र कहते हैं कि कैलाश है। कैलाश नाभि है। और जहां से ये वक्तव्य, जहां से इसकी चर्चा उठ रही है, जहां जिसकी तत्व की विवेचना हो रही है, वही आपको कह सकता है कि तू अपने भीतर अपना कैलाश देख ले। यात्रा करनी है ना हमें। अगर सोचिए सब कुछ सही हो और सब साधारण हो जाए, यात्रा पुरानी की तरह से मंगलमय हो जाए, और जो लोग हमारे साथ इस पल, इस क्षण, इस तत्वबोधनी यात्रा पर निकले हैं, तो आप समझना अपने भीतर कैलाश को जागृत करें और उसके पश्चात जगत के केंद्र की तरफ अगर यात्रा करेंगे तो वो यात्रा कैसी होगी? वो यात्रा स्वयं में हमारे सारे आवरणों को हमसे दूर कर देगी। और सबसे बड़ा आवरण जो आपने बना रखा है वो आपका अहम है। उस अहम को विगलित कर दें। इसलिए ये संसार के वृक्ष से तुम्हें गिर जाना चाहिए। ये जो संसार के वृक्ष पे तुम जबरदस्ती, वृक्ष से गिरने का क्या मतलब है? वृक्ष से गिरने का मतलब है कि एक आदमी ने एक टहनी पकड़ रखी और टहनी इतनी कस कर पकड़ रखी है कि उससे कहा भैया कूद नीचे, काय को अटका पड़ा है, हाथ दर्द कर रहे होंगे, अरे देख पूरा शरीर दर्द कर रहा होगा, तुझे कितना भय लग रहा है, एक बार हाथ छोड़। और तुमने कसकर उस संसार को, उस अपने संसार को पकड़ रखा है जहां दर्द भी हो रहा है, जहां पीड़ा भी हो रही है, कांटे भी हैं वहां पर, हो सकता है कोई सर्प आदि भी आ जाए, डंक भी मार जाए तुम्हारे हाथ पर, लेकिन तुम्हें मृत्यु निकट भी दिखती हो तो भी तुम उसको पकड़ कर रखते हो। इस संसार के वृक्ष से एक छोटी सी बात है, हाथ बस खोलने की देर है। जैसे ही हाथ खुला तुम सेफ कॉर्नर्स में आ गए, संसार छूट गया। संसार छूटने के बाद जो जीते जी अनुभव होता है उसको परम संन्यास कहते हैं। देखो, you all must be having small children. You must be having boys who are 25, 30, 35, 40. एक छोटी सी चीज उन सबसे कहिए। This is a takeaway which you can take it for your children. And what is it? उनसे कहिए महीने में, साल में एक टेम्पररी संन्यास साधने की चेष्टा करें। कपड़े ना बदलें, बच्चों के साथ मस्ती करना ना छोड़ें, पत्नी के साथ कहीं अपनी यात्राओं पर जाना न छोड़ें, गृहस्थी न छोड़ें, लेकिन ऐसे रहें जहां पर वो ये देखें कहां अटके पड़े हैं। सिर्फ देखें, विटनेस करने लग जाएं अपने मोह के केंद्र का, और बस उन्हें पता चल जाए। उनसे कहना, दिस इज अ वेरी स्पेशल एनवेलप फॉर यू, फिल इट। सिर्फ ये देखो कि आपके मोह के केंद्र प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जान जाओगे, पता चल जाएगा तो थोड़े घटने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इसके पश्चात आपसे एक छोटी सी विनती है। जिस सूत्र में अब आप प्रवेश कर रहे हैं, जो लोग, एवरीबडी हु इज ऑन व्हाट्सएप, आपको नए एफोरिज्म्स मिल चुके होंगे, नए अक्षर मिले होंगे। आज उसका सबसे प्रथम अक्षर जो है वो बहुत विलक्षण है। वैसे तो आप कहिए ये एक एक शब्द विलक्षण है, ऐसा लगता है कि बीच में बैठे हों, पता नहीं कौन सी एकदम अग्नि किसमें से किस लेवल की प्रज्वलित हो जाए। इसलिए आपसे कहता हूं कि इसको पकड़ के रखिए। जो सूत्र जिसमें प्रवेश कर रहा हूं मैं अब, वो है नर्तकः आत्मा। आत्मा नर्तकः। जरा मस्ती में आ जाओ। अब बात थोड़ी नाचने की हो रही है। और एक छोटा सा और भाव, अपनी तरफ देखना। क्या तुम उतने उदासी से भरे हो कि नाच ही न पाए हो? जब तुम्हारे बेटे का ब्याह होता है तो तुम नाचते हो कि नहीं? जो जीवन में कभी नहीं नाचा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नाचते देखा जिनको मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वो कभी नाचेंगे, लेकिन जब उनके पुत्र का ब्याह हुआ, पुत्री का ब्याह हुआ, तो वो भी नाचे। और आप समझना, वो शायद अपने जीवन में अगर लौट कर देखें उन पलों को तो वो सबसे सुंदर लगे होंगे। क्यों? क्योंकि जिसको करने आए थे, जो उनके भीतर अस्तित्व का केंद्र है, वो सतत नाच रहा है।
वो पहली बार अपने कर्ता और भाव में एक हो गए होंगे, वो दो नहीं बचे होंगे। हो सकता है वो नृत्य थोड़ा दिखाने के लिए हो सकता है वो नृत्य थोड़ा केवल बाहर के संसार के भीतर आपका इंट्रोडक्शन करने के लिए हो, लेकिन अगर आप आश्चर्य की बात समझें और गौर से जाएं तो आप समझना नृत्य एक अलग ही अवस्था है। लेकिन इतनी इतनी ऊपर ऊपर वाली बात नहीं है। पिता का विवाह में नाचना या कहीं और किसी और स्थान पर नृत्य करना। आप ये देखिए, जब हमारी भागवत होती है तो हम बहुत सारे लोगों को नृत्य करते देखते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों को नृत्य करते देखते हैं तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है उनसे, रुक जा भैया, बैठ जा, उठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मजेदार बात क्या है, आप एक छोटी सी बात समझना, जब कृष्ण ने नृत्य किया तो कृष्ण ने अपने नृत्य कर क्या बताया, क्या कहने की एक छोटी सी बात है कि आप उसको प्रवेश कैसे कहेंगे। कृष्ण के नृत्य को अगर गौर से गंभीरता से देखो, जिसमें बाहर आनंद की धारा बह रही हो, वो अंदर कितना शांत होगा, वो कितने धैर्य में होगा, कितना गांभीर्य लिए हुए होगा। जब गांभीर्य नृत्य करेगा तो बाहर आनंद फैलाएगा। और अगर आप बुद्ध को देखते हो परम शांति में बैठे हुए, तो आप समझना चारों तरफ कितना जागतिक नृत्य चल रहा होगा, कितना अद्भुत विलक्षण नृत्य चल रहा होगा कि वो सारा नृत्य जब शांत होकर केंद्र में बैठे तो फिर तभी ऐसी अवस्था हो सकती है जब आनंद बाहर इतना प्रकट हो, तब तुम भीतर चैन से बैठ सकते हो, आनंद में बैठ सकते हो। तो इसलिए सूत्र से प्रवेश करने से पहले जैसे कोई तैयारी होती, क्योंकि ये साधारण सूत्र नहीं है, ये आप हो, ये साक्षात मंजू सोपन अग्रवाल जी। I think somebody can please let her know how to join the WhatsApp group. She's asking on the questions. So anyway, जब हमने एक सूत्र लिया नर्तकः आत्मा, आपकी आत्मा का नर्तक है, आत्मा ही नर्तक है। जरा गौर से समझो, इस सूत्र को बाहर से देख लो। तुम्हें क्या लगता है तुम चल रहे हो? तुम्हारे बस की है चलना। तुमसे कहूं तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बस की है बैठना। तुमसे कहूं सो जाओ, तुम्हारे बस की है सोना। जो भी कुछ है वो आत्मा का कृत्य है। जब तक वो है तब तक आपको पता चलता है कि मैं चल रहा हूं, आपको पता चलता है कि मैं भाग रहा हूं, आपको पता चलता है कि मैं और सारे काम कर रहा हूं। और जब तक आपको ये पता चलना प्रारंभ हो जाए, धीरे 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 पता चले, तो आप समझना वो जो धीरे धीरे पता चलना है, एक समय पर उसकी प्रतीति, उसकी आत्मानुभूति, उसका स्वयं का होने का, अस्तित्व का जो आनंद है, तो आप पाते हो कि बाहर तो कुछ घट ही नहीं रहा है, सारा भीतर से ही घट रहा है। वो ही नाच रहा है, तुम्हें नचा रहा है। केवल वही नाच रहा है और तुम्हें नचा रहा है। जो तुम्हें दिखता है बाहर, वो नाचने वाला है, नचाने वाला कोई और है। वो कलाकार है, वो एक्चुअल में कोरियोग्राफर है। वो है जिसके हाथ में स्ट्रिंग्स हैं और हजारों म्यूजिशियंस सामने बैठकर उसकी दो लकड़ियों की डंडियों पर सारे म्यूजिक, सारे सुर, सारी साधना साधते हैं। तो एक बात समझ लेना, तुम अपने परमात्मा को अपनी प्रतिमा में ही ढाल देते हो। तुम अपने परमात्मा को, हम सबका परमात्मा अलग अलग है, हम अपने परमात्मा को अपनी ही प्रतिमा में ढालते हैं। आत्मा नर्तकः, तुम उदास हो, तुम्हारा परमात्मा उदास होगा। समझना, थोड़ा सा शुरू में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि परमात्मा भी उदास हो सकता है। जरा सुन लो, क्योंकि ये सूत्र से गुजरने के पश्चात जो उत्तर आएंगे तो आपकी एक और जागृति का माइलस्टोन प्रारंभ बढ़ जाएगा।
आप समझना, हम जा किस तरफ रहे हैं कि कैलाश की तरफ यात्रा, और कैलाश की यात्रा पर अपने आपको जिन जिन चीजों की शिव को जरूरत नहीं है, ये तत्व है ही किसके लिए कि तुम अनुभव करने लग जाओ कि तुम्हारे शरीर से कुछ घटता नहीं, यहां तक कि जो तुम आंख की पलकें भी गिराते हो वो भीतर से नचाने वाला है, बाहर से सब नाचने वाला है। तुम जो सुन रहे हो, तुम्हारे कान के अंदर ये जो शब्द नृत्य कर रहे हैं, ये कान के अंदर नृत्य नहीं कर रहे, ये सुनकर जब आत्मा से उसका आनंद तुम्हारे कान तक पहुंचता है तो शब्द नृत्य करते हैं और तुम्हारा मन झूमने लग जाता है। उसको कहते हैं आत्मा नर्तक। तो इसलिए तुम उदास हो तो तुम्हारा परमात्मा भी उदास है, तुम प्रसन्न तो तुम्हारा परमात्मा भी प्रसन्न है, तुम नाच सकते हो तो वो भी तुम्हारा परमात्मा भी नाच सकता है। तुम जैसे हो, जैसा ही वैसा ही तुम्हें अस्तित्व दिखाई देगा। एक सीधी सी धारणा है, तुम्हारी दृष्टि का फैलाव ही तुम्हारी सृष्टि है। तुमने जितनी व्यापक अपनी दृष्टि कर ली उतनी ही सृष्टि। और जब तक तुम नाचते हुए परमात्मा में भरोसा न कर सको, जब तक तुम्हें पता ना हो कि परमात्मा का नृत्य है और उस नाचते परमात्मा में तुम्हारा विश्वास न हो, तो तुम समझना, जब तक जानना कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम अस्वस्थ हो, तुम उदास हो, रोते हुए हो। रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारे रुग्ण दशा की सूचक है। जिस समय तुम बाहर उदासी का, दुख का नृत्य कर रहे हो, तो तुम समझ लेना कि ये जीवन में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। वो तटस्थ है, उसने मुक्ति दे दी है, उसने तुम्हें फ्रीडम दे दी है। इतनी स्वतंत्रता तुम अपने बच्चों को नहीं देती जितनी स्वतंत्रता परमात्मा ने तुम्हें दे दी है। परमात्मा ने कहा तू दुखी तो मैं दुखी, तू सुखी तो मैं सुखी। सबसे बड़ी बात है, और पहला सूत्र है आज का, और ये विलक्षण है। आत्मा नर्तक है। और यहीं मत रुक जाना। क्या होता है कि एक दिन तुम श्रवण करते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा, बुद्धि थोड़ी भारी हो जाती है, हथौड़े मारने का मन करता है। लेकिन अगर आत्मा नर्तक सुन लिया तो कल आकर सुनना कि अंतर आत्मा रंगमंच है। जब आत्मा नर्तक है तो अंतर आत्मा जो है वो रंगमंच हो जाती है। अरे उसके लिए कोई स्थान तो दोगे, कहां नृत्य करे वो। जब तुम्हें पता चल जाए कि कैसा नृत्य होना है, नर्तन के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक है। नर्तन अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता कृत्य बिल्कुल एक हो जाते। कर्ता और कृत्य, कर्ता तुम और कृत्य तुम्हारा नृत्य, दोनों अगर तुम नाचो तो एक हो जाते हो। पर कोई आदमी चित्र बनाता है तो चित्र अलग, चित्रकार अलग। मूर्ति बनाता है तो मूर्ति अलग और मूर्तिकार अलग। जितने भी और कलाएं हैं उनमें द्वैत होता है, उनमें डिफरेंस है, उनमें डिस्टेंस है। कवि बनाए तो कवि अलग, कविता अलग, कोई आदमी कुछ भी गढ़े, सब अलग। सिर्फ नृत्य एकमात्र ऐसा कृत्य है जहां नर्तक और नृत्य दोनों एक हो जाते, जहां नर्तक और नृत्य दोनों एक में अवस्थित हैं। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और आप समझना, इससे साधारण, इससे अगर नर्तक चला जाएगा तो नृत्य भी चला जाएगा, और अगर नृत्य खो जाएगा तो उस आदमी को जिसका नृत्य खो गया, नर्तक कहने का भी कोई उपाय नहीं है। वे दोनों संयुक्त हैं, इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। आप परमात्मा को जब नर्तक बोलते हो तो एक एक शब्द सार्थक है। क्यों? क्योंकि नर्तन, कर्ता और कृत्य दोनों एक है, वो इसी शरीर में अवस्थित है। इसीलिए शिव कह रहे हैं आत्मा नर्तक है। यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, यह उसका नृत्य है। परमात्मा इस सृष्टि में बड़े आकार में। जब हम कहीं वास्तु करते हैं तो वास्तु के साथ क्या होता है, पहले आउटर बाउंड्रीज देखी जाती है, फिर इनर बाउंड्रीज देखी जाती है। इनर बाउंड्रीज के पश्चात आपके अलग अलग रूम्स देखे जाते हैं,
उनका केंद्र देखा जाता है। एक पूरे ब्रह्मांड का, पूरे इस विश्व का, पूरे इस ब्रह्मांड का केंद्र है। उस केंद्र से भीतर आते चले जाओ तो आपको वहां असंख्य 600-700 करोड़ लोग दिखते हैं। आपको लिखता है कमाल है, हम में से कोई केंद्र नहीं है। कोई एक व्यक्ति केंद्र कैसे हो सकता है? जब परमात्मा से प्रकट हुआ है तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें पता है यहां पर शरीर दिखते हैं 600-700, लेकिन ये 600-700 शरीर नहीं है, ये 600-700 केंद्र हैं। अपने आप में एक एक आदमी ब्रह्मांड लेके घूम रहा है और मैं उसके भीतर जाके नृत्य कर रहा हूं। आत्मा नर्तक कहा, दिस इज आत्मा नर्तक कहा। थोड़े सूत्रों में प्रवेश कर लिया जाए। प्रतिपल सर्जन का कृत्य जारी है। जो प्रतिपल सर्जन हो रहा है वो पर प्रतिपल जारी है, इसलिए सब कुछ जो घट रहा है वो सब कुछ नया है। एवरीथिंग इज न्यू। परमात्मा नाच रहा है, तुम्हारे बाहर भी तुम्हारे भीतर भी आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया, तुम जो भी कर रहे हो, करोगे, तुम उससे भिन्न नहीं होगे, तुम्हारा ही खेल है। वो सिर्फ तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम झेल रहे हो ये तुम्हारा चुनाव है, अगर तुम पीड़ा में हो वो तुम्हारा चुनाव है, अगर तुम आनंद मग्न हो वो भी तुम्हारा चुनाव है। ये चुनाव है, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके तुम जिम्मेदार हो। जैसा जीवन यानी जैसा नाच तुम नाच रहे हो, चाहे तुम दुख का नाच नाच रहे हो या तुम सुख का नाच नाच रहे हो, तुम जैसा नाच नाच रहे हो उस नाच के जिम्मेदार केवल तुम हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप जिम्मेदारी औरों पर डालकर, औरों की बात कहकर आप फ्री होना चाहते हो, ये संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है तो एक बात समझने की है कि एक व्यक्ति कैसे समझ पाए कि ये आत्मा नर्तक का कौन सा सूत्र कह रहा है। थोड़ी सी सोचने की बात है। एक प्रोफेसर थे और नए नए एक आदमी, एक नया टीचर पहुंचा यूनिवर्सिटी में। और जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो जो स्टाफ रूम होता है उसमें लंच टाइम पर सारे टीचर्स अपना अपना घर से लाया हुआ खाना खोलते हैं टिफिन पे, और टिफिन को सामने डाइनिंग टेबल पर रखकर सब अपना अपना खाते हैं। तो कुर्सियां इतनी आसपास लगी हुई होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह से कि सब एक दूसरे में झांकते हैं। तो जो नया वाला था वो आज चुप था, वो सबको देख रहा था। एक टीचर आए, उन्होंने अपना खोला, उन्होंने जैसे ही उसमें देखा, झांका अपने टिफिन में, तो टिफिन में क्या था कि आलू की सब्जी और पूरी। ओहो। तो उन्हें लगा कि पहली बार किसी नए नए कोई कहीं भी तुम नए जाओ तो एकदम तुम थोड़ी ना अपनी टिप्पणी, अपनी बात कहना चालू कर देते। 2-4 दिन हुआ, चांस की बात थी कि उनकी सीट उनके साथ ही थी। तो रोज आना, जब भी टिफिन खुलता उसमें आलू की सब्जी और पूरी निकलती। वो जैसे ही देखते कहते ओहो, आलू की सब्जी और पूरी। तो अब जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए तो उन्होंने एक दिन उनसे मन कराया कि आप रोज अपना टिफिन खोलते हैं। जब उन्होंने फिर से खोला और मुंह सड़ गया एकदम उनका पूरी और आलू की सब्जी देखकर, तो नए वाले प्रोफेसर ने, टीचर ने आकर पुराने वाले से कहा, आप अपनी पत्नी से ये क्यों नहीं कहते कि वो आपको रोज पूरी और आलू की सब्जी दे देती है, एक दिन आप कहिए थोड़ा बदल कर दे दें। उन्होंने कहा कि यही तो जीवन है, पत्नी है ही कहां यहां पर, ये मैं खुद रोज बनाता हूं। यानी जितना भी दुख आप झेलते हो वो रोज दुख आप स्वयं बनाते हो। उसके निर्माता तुम हो, उसके डायरेक्टर तुम हो। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस बात की। ये मैंने कोई टीचर और प्रोफेसर की कथा नहीं कही। आप समझना, आप ने अपने दुख का चयन कर लिया, यही तुम्हारा जीवन। कोई है ही नहीं यहां पर, कोई नहीं है। हंसो तो तुम हंस रहे हो, रो तो रो तुम रहे हो, जिम्मेदार कोई नहीं है। यह हो सकता है कि बहुत दिन रोने से तुम्हारे रोने की आदत बन गई हो, तुम हंसना भूल गए हो। यह भी हो सकता है तुम इतने रोए हो कि तुमसे अब कुछ करते बनता नहीं है, अभ्यास हो गया है। यह भी हो सकता है कि तुम भूल, इतने जन्मों से तुम रोज रो रहे हो कि तुम याद भी नहीं रख पाते कि तुम कभी हंसे भी थे।
यहां कोई नहीं है, तुम ही अपने कारण से दुखी हो। तुम अगर रोज अपने जीवन को देखकर उस टिफिन के खोलते हुए आलू की सब्जी और पूरी से दुखी हो जाते हो, तो तुम समझना, जब तुम्हें रोज सुबह सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है सूर्योदय के साथ और तुम उसे दुख से भरते हो, तो वहां कोई नहीं है, वो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर द ओनली पर्सन। इस बोध के भरने का नाम है कि मैं मालिक हूं। एक बोध आ जाए कि तुम मालिक हो, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने सुखी रहने की, अपनी खुश रहने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, वही है, तभी वो कहता है मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। आपने जिस दिन अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, आपने दोष दूसरे के सिर पर मढ़ना बंद कर दिया, उसी दिन आप समझना बोध हो जाएगा, उसी दिन तुम मालिक हो जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्रांति घटित किसको कहते हैं। अभी तो तुम निर्भर हो, अभी तो तुम सब पर निर्भर हो, और जब तक तुम निर्भर हो, एक एक मजा देखो, कोई कोई वृद्ध अवस्था में बैठा हो और एकदम तुम्हें दूर से देखकर लगता हो कि ओहो, इनको सहारा देने की आवश्यकता है, और तुमने किसी को देखा बगीचे में चल रही हैं, शरीर उनका कांप रहा है, हाथ से लाठी पकड़ी नहीं जा रही है और वो निकल पड़ी हैं सुबह की मॉर्निंग वॉक करने, मुख मजेदारी से प्रसन्नता बिखेर रहा है। तुम देखते हो तो तुम्हें देखकर आनंद आ जाता है। जब उनके समीप पहुंचते हो, तुम कहते हो क्या मैं कुछ मदद करूं, और वो कहती है सोचना भी नहीं। उस समय आंख खुल जाती है, उस समय तेवर बदल जाते हैं, और वो एक उतनी वृद्ध महिला तुम्हें एक छोटा सा मैसेज दे जाती है, मैं खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, न तेरा हाथ चाहिए, न तेरा साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस जिसका हाथ पकड़ा, उनके हाथ पकड़ कर देख लिए, सहारा लेकर देख लिया। अब मैंने निश्चय किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, फॉर माई थॉट्स। बी हियर, बी नाउ। यही क्रांति है, यही बोध की प्रक्रिया। अगर तुम सोचते हो कि तुम भाग्य के कारण दुखी हो रहे, बहुत सारे लोग, और आप समझना, इस इस पथ पर इट हैज बीन मोर देन 20 years, और जितना वैष्णव परिकर चारों तरफ फैला है, जब वो आता है तो मैं सबसे बात कहता हूं कि जिस दिन तुमने ये शब्द कहा कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है, तो फिर बात तुम्हारे तुम्हारे बात से, तुम्हारी क्षमता से बाहर की हो गई। तुम उसे अपने तक रखना। तुमने जैसे ही बैसाखी ले ली भाग्य की, उससे बड़ी बैसाखी कोई नहीं है। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर है, और तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख रखा है जो हो रहा है, तुम एक परतंत्र यंत्र की तरह से जीओगे, तो तुम कभी आत्मवान नहीं बन पाओगे। इसलिए कभी बैसाखी मत लेना ये सोचकर कि उसका भाग्य जो है उसका साथ दे रहा है और मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। जरा भीतर की तरफ प्रविष्ट करना और जानना कि आपके साथ क्या गलती हो रही है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनो दोष। दोष अपना कहां दिखता है? सारे गलत दिखते हैं। जिसको सारे गलत दिखे, उतना अहंकारी ढूंढना मुश्किल है। जिसको सब में गलती दिखे और जिसको खुद में गलती दिखे, उससे बड़ा निरहंकारी कोई नहीं है। जिसको खुद में दिख जाए कि मुझसे क्या गलती हो गई। आत्मा का अर्थ यह है कि तुम स्वतंत्र हो, तुमने स्वतंत्रता चुनी है, और परतंत्रता का मतलब है बगैर आत्मा के जीवन जैसा तुम जी रहे हो, उसका मतलब ये है कि तुम डिपेंडेंट हो। तुमने अपने प्राण कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं, किसी और में कर दिए हैं। थोड़ी मुक्तता दे दो, थोड़ी अपने आप को विंग्स दे दो, थोड़ा अपने आप को फैलाओ। जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर करता है कि तुम अपनी जिंदगी को देखते कैसे हो। तुम ही बनाते हो, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे संसार में कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। तुम्हारा संसार है।
इस संसार में अगर मुक्त भाव से रह पाए, हमारे पास बहुत सारी हमारी मैयाएं आएंगी और हमसे पूछेंगी कैसे रहूं मुक्त होकर। कोई कहेंगी कि आप बताइए एक नारी कैसे मुक्त होकर रह सकती है। अरे बाहर से बंधन दिख सकता है, लेकिन आप समझना जो सन्यास की अवस्था है वो भीतर की मुक्तता की है। बाहर तो तुमने हाथ पकड़ा, बाहर तुमने गोदी में उठाया, बाहर तुमने सबका भार उठा लिया अपने कंधे पर, लेकिन भीतर तुम अगर ये जानना प्रारंभ कर दो, मैं स्वतंत्र हूं, किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता की खुद मालिक हूं, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं। हम आश्रित, आप समझना, आश्रित हम अंदर होते हैं, दिखता बाहर होने पर है, दिखता बाहर होने पर है। इसका मतलब भीतर आपने स्वयं को कहीं परतंत्र बना रखा है, इसलिए बाहर स्वतंत्रता नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप भीतर से स्वतंत्र हो गए तो बाहर क्या घटता है उसकी बात अलग है। वो संसार का, वो समाज का, वो नियम, वो कानून, वो परिवारवाद, वो सारी बातें आपको दूर से दिखा सकती हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका विचार और आपका चैतन्य अवस्था आपको स्वतंत्र होते हुए दिखाती है। इसमें कठिनाई भी है, इसलिए तुम इसे भूले हुए हो। कठिनाई ये कि अनुभव करना कि मैं ही जिम्मेदार हूं। एक बात को बार बार स्मरण करना कि तुम ही जिम्मेदार हो, तब तुम दुखी ना हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहोगे हो तो शिकायत न कर सकोगे, क्योंकि तुम क्या कहोगे, इस सारे नरक के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं। Announce it, not outside, within yourself. If anything is not going according the way that you want, please say, एक मंत्र है, मैं जिम्मेदार हूं। बोल के देखिए, आत्मा खड़ी हो जाएगी। जो डगमगाई हुई सी है, रोती हुई सी है, बिलखती हुई सी है, हमेशा किसी के सहारे को ढूंढ रही है, अगर आपके मन में ये पुनस्मृति हो जाए, ये आज का सूत्र है, आज इस बात को लेकर जाना, तुम यहां से उठो और तुम कह पाओ सब चीज की मैं जिम्मेदार हूं, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। व्यक्ति कह जाए मैं जिम्मेदार हूं, नुकसान मैं जिम्मेदार हूं, घाटा मैं जिम्मेदार हूं, सारी अवस्था आपकी जिम्मेदारी की है। उसी समय आप देखना आत्मा खड़ी हो जाएगी। आत्मा कहेगी ये मेरे साथ एक हो गया। अभी तक तुम्हारा आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसी वजह से नहीं है। कुछ लोगों की बात होती है कि वो दुख को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, दुख कम होता है जिंदगी में। आप समझो, ये आखिरी सूत्र है, इसको श्रवण करें, फिर इस सेशन को विश्राम करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और जब कभी किसी की बातचीत श्रवण करने का मौका लगता है तो मुझे लगता है ये आदमी अपने दुख को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उतना दुख घटा नहीं, लेकिन उसकी बार बार स्मृति, बार बार उसको बोलना, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या घटा, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या घटा। लेकिन यहीं मत रुक जाना, थोड़ा भीतर जाना और भीतर जाके देखना कि वो अपने दुख को क्यों बार बार पुनस्मृति कर रहा है। इसलिए क्योंकि जानकार आदमी के साथ करे, अनजान के भी साथ करे, तो इसका मतलब है थोड़ी उसे सहानुभूति की आवश्यकता है, उसे सहानुभूति का कोई आसरा चाहिए। वो व्यक्ति इसीलिए बार बार आपको अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को किसी और के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि उसे सहानुभूति चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि सहानुभूति की अवस्था जो है बहुत बाद की है। जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार दुख को कहा, कोई सुनना भी नहीं चाहता आपके दुख को, कोई पीड़ा भी नहीं शेयर करना चाहता, सुनता भी नहीं है, लेकिन कौन लोग सुनते हैं बताइए। एक वो है, आप जानते हैं, लोग बहुत सारे चारों तरफ बड़ा रस लेते हैं किसी और के दुख में, लेकिन दो प्रकार के, दो एक से लोग बैठ जाए, एक अपना दुख सुनाए, तो सामने वाला बैठकर उसका दुख क्यों सुनता है, इसलिए सुनता है क्योंकि सामने वाले को पता है जिसका मैंने इतना दुख सुना, सामने वाला मुझे अपना भी दुख सुनाएगा, मैं जब उसको सुनाऊंगा तो मेरा भी दुख सुनेगा।
दोनों को सहानुभूति की आवश्यकता है, दोनों कारागार में बंद हो रहे हैं, दोनों को मुक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हमने, शिव ने कहा है आत्मा नर्तकः, लेकिन यहाँ पर अर्धविराम है। आत्मा नर्तकः का थोड़ी आगे की सीढ़ी और अंतरात्मा रंगमंच जो है वो कल के सूत्र में लेंगे। अब यहीं विश्राम करते हैं। राधे राधे, हरि बोल। Any questions and everybody can send it on the group, and उनको पता चल गया होगा, निकेत जी ने हमारे ने मैसेज डाल दिया how to get in touch with the WhatsApp group, and that's it. हरि बोल, राधे राधे।